नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो आपको कैसी लगी और उस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके बता देना। और साथियों शुरू करते हैं दूसरे अध्याय की दूसरी वीडियो। तो सबसे पहला श्लोक इसमें आता है साथियों, बच्चों को न पढ़ाने वाली माता शत्रु तथा पिता बैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों के बीच हंसों में कौवे जैसे स्थान पाता है। तो साथियों इस श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो उसकी माँ शत्रु और पिता बैरी के समान होता है। क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जहाँ पढ़े लिखे लोगों की भीड़ होगी, जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे और वहाँ वो सम्मान ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई सम्मान ज्ञान को देता है। साथियों कई बार ऐसा होता है कि अभाव में माता पिता पढ़ा नहीं पाते, लेकिन जो पढ़ाने की स्थिति में हैं, पढ़ा सकते हैं और कुछ भी करके पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। जिनकी जो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में है कि नहीं पढ़ा पा रहे, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ये बात उनके लिए नहीं गई है। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे हैं, पढ़ाने में सक्षम है, पढ़ा भी सकते हैं, फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, ये उनके लिए है। और यथासंभव हर किसी को अपने बच्चे को कुछ भी करके पढ़ाना चाहिए। एक महान व्यक्ति हुए हैं भारत में, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा था, चाहे जमीन जायदाद घर के बर्तन घर मकान कुछ भी बेच दो, लेकिन बच्चों को शिक्षित कर दो। अगले श्लोक पे चलते हैं साथियों। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है, अधिक लाड़ से अनेक दोष तथा ताड़न से गुण आते हैं, इसलिए पुत्र और शिष्य को लालन की नहीं ताड़न की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में चाणक्य जी समझाना चाहते हैं कि ज्यादा लाड प्यार से शिष्य और पुत्र दोनों बिगड़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा लाड प्यार अपने बच्चों को नहीं करना चाहिए, लाड दुलार करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप लाड प्यार छोड़कर तुरंत उनकी गलती पर टोकना और उनको गलती करने से रोकना। इसी तरह जो ताड़ना मतलब उनको देखना, अपनी नज़र में रखना और उनको टाइट करके रखना, इससे उनमें गुण आते हैं, बिगड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगले श्लोक पर चलते हैं। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, प्रियतम का पत्नी से वियोग, स्वजनों से अपमान होना, ऋण का न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा करना, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये मनुष्य को बिना अग्नि के जलाती हैं। इस पांचों चीजें, पहली क्या है, प्रीतम का पत्नी से वियोग, यानी कि पति और पत्नी का जो वियोग होता है ना, ये भी इंसान को अग्नि के जैसा अंदर से जलाती है। जैसे अग्नि बाहर से जलाती है, इसी तरह ये अंदर से जलाती है। दूसरा है स्वजनों से अपमान, यानी कि अपने मित्र रिश्तेदार परिवार वालों से अगर अपमान हो जाए तो साथियों ये भी इंसान को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। और उसके बाद बताया है, ऋण को न चुकाना, अगर किसी का कर्जा आपके पास है या आपके पास कोई उधारी है और वो आप चुका नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से इंसान को अंदर से जलन महसूस होती रहती है, जलता रहता है, वो अंदर से परेशान होता रहता है और उसको नींद नहीं आ रही, सो नहीं रहा वो सही से, दिक्कतें आती रहती हैं। उसके बाद बताया है, दुष्ट राजा की सेवा, यानी कि कभी भी दुष्ट राजा का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना, नौकरी चाकरी करना जो दुष्ट हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, उसकी सेवा करना भी इंसान को अंदर से जलाता रहता है। मजबूरी में, मजबूरी साथियों ऐसी है, बहुत बहुत बड़े बड़े काम करा देती है, कुछ भी करा देती है। तो मजबूरी में बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे करते रहते हैं सेवा, लेकिन अंदर से वो जलाती रहती है, उनको खाया जाती है अंदर से कि हम इसकी सेवा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, करा रही है। उसके बाद बताया है, दरिद्रता यानी गरीबी, ये भी इंसान को अंदर से जलाती रहती है। बच्चे कह रहे हैं पापा मुझे ये दिला दो, नहीं दिला पा रहे, बच्चे कह रहे हैं मम्मी मुझे ये खाना है, मम्मी मुझे वो खाना है, नहीं दिला पा रहे, तो गरीबी है, ये भी जलाती रहती है साथियों अंदर से। उसके बाद धूर्त लोगों की सभा, यानी कि बहुत सारे लोग जहाँ मूर्ख इकट्ठा हुए हैं, वो भी इंसान को जलाती रहती है। इसका मतलब इन सब से बचने की कोशिश करना चाहिए साथियों। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगाए जाने वाले वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री और मंत्रियों से रहित राजा, ये सभी लोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे साथियों नदी के किनारे वृक्ष हैं, नदी कटाव करती चलती है, कटाव करती चलती है, तो इन वृक्षों का पता नहीं है कब नष्ट हो जाएं, कब नदी बहाव ज़्यादा हो जाए और कटाव ज़्यादा कर ले, नष्ट हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, यानी कि जो अधिक अड़ोसियों पड़ोसियों में जाती है या दूसरे घरों में जाकर बैठती है, दूसरे घरों में जाकर घूमने की जिसको आदत है, ये भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, चाणक्य जी ने बताया। और उसके बाद मंत्रियों से रहित राजा, यानी कि जो जिस राजा के पास मंत्री ना हो या मंत्री हो तो अच्छी सलाह देने वाले ना हो, ऐसे राजा भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। उसके बाद साथियों चाणक्य जी ने बताया है, लेखनी पुस्तक और स्त्री दूसरे के हाथ में चली गई तो गवाई ही गई, समझो, ऐसा समझो कि ये सब गवा दी गई हूँ। यदि देव योग से वापस लौट भी आए तो उनकी दशा नष्ट
और पथ भ्रष्ट और मर्दित रूप में ही वापस आती हैं। ये क्या क्या, कलम और पुस्तक और स्त्री, ये दूसरे के हाथ में चली जाने के बाद नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, वापस लौटने की संभावनाएं कम होती हैं, और अगर लौट भी गई तो कहीं ना कहीं पहले जैसी नहीं रहती। तो साथियों, अब ये दूसरे के हाथों में जाने से रोकना चाहिए इन चीज़ों को। चाणक्य जी ने जितनी बातें बताई हैं, इसके करने से ऐसे होता है, इसके करने से वैसे होता है, ये करने से ये दुख प्राप्त होता है, इसका मतलब उन्होंने कहा है जिस चीज़ से दुख प्राप्त होता है वो करो ही मत, जिस चीज़ से आपको दिक्कतें आने वाली हैं उसको करने से पहले ही रोक लो। यही तो इसका किताब का समझाना है साथियों। उसके बाद चाणक्य जी ने बताया है, विद्या ही ब्राह्मण का बल है और राजा का बल सेना है, वैश्यों का बल धन है। यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका बल यानी उसकी ताकत क्या है, विद्या है, और राजा का बल, राजा की ताकत क्या है, सेना है। और वैश्य जो व्यापारी हैं, व्यापारियों का बल है धन, यानी व्यापारियों पे धन होना चाहिए, राजा पे अच्छी सेना होनी चाहिए, और विद्वान के पास विद्या होनी चाहिए। ये सब उसके बल हैं, इनके बिना तेजहीन, बलहीन कहा जाएगा उस व्यक्ति को। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है कि प्रकृति का यह नियम है, पुरुष के पास धन खत्म हो जाने पर वेश्या उसको त्याग देती है, प्रजा धनहीन राजा को त्याग देती है, और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं। इसी प्रकार भोजन कर लेने के बाद अतिथि घर को त्याग देता है। इस श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है कि धन खत्म हो जाने पर वेश्या मनुष्य को त्याग देती है, और प्रजा शक्तिहीन राजा को त्याग देती है। जिसके पास शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो, सेना अच्छी ना हो, उसका प्रभाव ना हो, तो प्रजा उस राजा को त्याग देती है। उसके बाद बताया है कि पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं, और भोजन कर लेने के पश्चात ज्यादातर अतिथि घर को त्याग देते हैं। यानी अतिथि रुके, भोजन हो गया, आप अपने घर चले गए। तो ये चाणक्य जी ने बताया है कि ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आपको दुनिया त्याग देगी। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता। बताया, दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला और बिना किसी कारण किसी को हानि पहुंचाने वाला और दुष्ट की संगति करने वाला, ऐसा व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी संगति करने से पहले यह देखना कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। बिना उसकी प्रवृत्ति जाने संगति नहीं करनी चाहिए। और आपने अगर उसकी प्रवृत्ति का जान लिया है कि वो किस प्रवृत्ति का है, किस नेचर का व्यक्ति है, कैसा उसका व्यवहार है, उसका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, उसके बाद भी अगर आप उससे मित्रता करते हो, उसकी संगति करते हो, तो इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ेगा भविष्य में। इसलिए ऐसा भूल के भी मत करना साथियों। उसके बाद आज का लास्ट श्लोक है साथियों, समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है, सेवा राजा को शोभा देती है, वेश्यों को व्यापार शोभा देता है, और शुभ स्त्री घर की शोभा होती है। इस श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है कि दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी ये सब समान स्तर के लोगों में ही होनी चाहिए, और व्यापारियों को व्यापार शोभा देता है, और घर की शोभा स्त्री होती है। यानी अच्छी स्त्री जो होती है, घर उससे सुशोभित होता रहता है, और घर की शोभा स्त्री ही कही जाती है साथियों। इसलिए स्त्री को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मर्यादा बना के रखे और अपनी घर की शोभा बनाए रखे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना। जय हिंद, जय भारत।